हेलो दोस्तों। आज मैं इन्वर्टर किट के बारे में बात करेंगे। ये सुकम का इन्वर्टर का बोर्ड है। ये 850-900 वी में लगता ही है। तो ये कहीं टेक्नीशियन के पास से आया है। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इन्वर्टर मोड में फर्स्ट क्लास आउटपुट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे मेन ऑन करते हैं तो इसके जो मॉसफेट है पूरे के पूरे ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखो ब्लास्ट हुआ है। तो एक्चुअली ऐसे केस में ओवर चार्जिंग का प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा ओवर चार्जिंग। तो ओवर चार्जिंग क्यों होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर चार्जिंग का ये जो यहाँ से शुरुआत होती है। ये ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है यहाँ से शुरुआत होती है। ये ऐसी भी ख़राब हो सकती है। तो ये आपको स्विचिंग नहीं करेगी, यहाँ से स्विच नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता इतना जितना हम सोचते हैं कि ये स्विचिंग नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, यहाँ जो ये SCR इसको बोलते हैं, दोनों दो रहते हैं। अभी तो नए नए बोर्ड में एक सिंगल आ रहा है। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर के 3 वाइंडिंग होते हैं ना। एक कॉमन, एक 165 वोल्ट पे होता है, एक 220 वोल्ट पे होता है। और 220 वोल्ट वाला जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है, लेकिन 165 वाली जो होती है वो चार्जिंग के लिए होती है। अब 165 पे क्यों उसको किया गया है? एक्चुअली 165 उसका एक रीज़न है। अगर किसी वाइंडिंग में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो आउटपुट वाइंडिंग होगी उसमें आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अगर हम 165 की जो वाइंडिंग है उसमें हम 220 वोल्ट अगर इन करें तो आउटपुट हमारा क्लियर है कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो SCR है, ये जो SCR है जब भी मेन ऑन होता है तो इसमें जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो आउटपुट से, जीरो से बढ़ते 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 धीरे धीरे वो ज़्यादा होता है। तो क्लियर है कि अगर यहाँ पे 220 वोल्ट इन होती है, ये AC से चलता है, 220 वोल्ट इन हो रही है, आउटपुट यहाँ जीरो से शुरू होती है और ये टाइमिंग पहले होल्ड करता है। जैसे मेन आता है तो कुछ सेकंड तक ये होल्ड करके रखता है, इसके बाद इसको स्विचिंग करना शुरू करता है। तो जब ये स्विचिंग होता है तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर इसके आउटपुट में अगर आपने बल्ब लगा रखा है 40 वाट का, तो वो बल्ब आपका जैसे पावर ऑन करोगे तो कुछ सेकंड के बाद वो धीरे धीरे ऑन होना शुरू होता है, धीरे धीरे ब्राइट होगा, पूरा ब्राइट होता है वो। तो वो भी फुल ब्राइट नहीं होता, कुछ वोल्टेज कम ही रहता है इसमें। तो ये सीधे यहाँ से 165 वाली जो वाइंडिंग होती है वहाँ पे जाता है इसका आउटपुट। तो जब वो धीरे मतलब लो से, जीरो से वो हाई तक जाता है तो क्लियर है मॉसफेट पे लोड उस दौरान नहीं पड़ता है। अगर ये डायरेक्ट हो जाता है तो 220 वोल्ट सीधे कहाँ जाती है, 165 की वाइंडिंग पे 220 वोल्ट हीट होता है, सीधे हाई वोल्टेज आता है इसके ऊपर, मतलब जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है उसके ऊपर आती है। और फिर ये मॉसफेट, ये तो एक डायोड ही है जो, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर आउटपुट इनपुट में भी AC जाता है, आउटपुट में भी AC ही निकलता है। DC दोगे तो आउटपुट नहीं होगा उसका और ओवर हीट होकर या उसकी वाइंडिंग जल सकती है। तो यहाँ पे AC आता है, फिर ये मॉसफेट के ज़रिए फिर DC, ये डायोड का काम करता है उस दौरान, फिर ये DC कन्वर्ट होकर फिर ये इसी फ्यूज़ के ज़रिए जाकर बैटरी को चार्ज करते हैं। तो किसी चीज़ को धीरे 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 लोड देना और अचानक ही इस पे हाई वोल्टेज से लोड देना, उस दौरान ये मॉसफेट क्या है, फट जाते पूरे टोटली। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा
कि चार्जिंग मोड में अगर ये मॉसफेट फट रहा है तो क्या रीज़न है। तो इस चीज़ को आपको इसको चेक करना होगा। ये पीछे बैक साइड की जो सर्किट है इसको चेक करना होगा। ये ख़ास तौर से यही शॉर्ट होता है। और इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें 3 पॉइंट होता है, सबको पता है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला तो ये बेसिंग काम करता है, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस और डायोड, और दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस और डायोड, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू में भी डिफरेंट है तो ये सीआर तुरंत फट जाता है। ये बिल्कुल देर नहीं करेगा, ये सीआर तुरंत फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट नहीं होता, मतलब शॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, इसको चेक करना होगा आपको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इसको चेक करना। तो हम बात करते हैं इसका। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका इनपुट। फर्स्ट जो है इनपुट है, और जो सेंटर वाला है वो आउटपुट है, और जो थर्ड है, ये जो थर्ड है वो है बेस। बेस थर्ड वाला जो है बेस, यहाँ स्विचिंग होती है, ये मेन सप्लाई आउट होके सेंटर वाले से निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में, लास्ट वाले पॉइंट पे आती है आउटपुट। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जब भी आप चेक करें, ये दोनों रेजिस्टेंस को चेक करें, अगर सेम वैल्यू है तो ठीक है, अगर ये अप डाउन है तो क्लियर है कि जो ACR है 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, आपको पावर ऑन करते ही तुरंत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो और शॉर्ट हो गया तो फिर हाई वोल्टेज आना ही आना है। तो आप इस चीज़ को चेक करें। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो ACR है जो नया आता है उसमें कुछ ऐसा नंबर होता है, चलिए इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगा, इसमें नहीं दिख रहा आपको। तो ये ओरिजिनल था इसका, ओरिजिनल था इसका SK016R, ठीक है। तो ये मार्केट पे कहीं उपलब्ध नहीं होता, कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पे क्लियर है कि हमें तो कुछ ना कुछ लगाना होगा, इसके बगैर तो ये काम करेगा नहीं। तो हमने बहुत सारे नाम दे रखे हैं, इसमें से कोई भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे 16 TTS 12, ये भी काफ़ी यूज होता है, मार्केट में मिल भी जाता है। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप BT 137 136 138 ऐसे आते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा चलता है। और अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आपको ये मिल सकता है, ये तो बेस्ट है। अगर इसको आप लगाते हैं तो ओरिजिनल का ओरिजिनल हो जाता है, ये अच्छा परफॉर्म देता है। ये ओरिजिनल 800 वोल्ट का जो है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम तो कहेंगे कि आप इसको लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ACR के बारे में समझा और मॉसफेट क्यों फटते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे P90 P80 जो भी मॉसफेट लगे रहते हैं, तो 03 जैसे P90 9003 ऐसे करके यहाँ पे रहते हैं। तो सब मार्केट में अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मॉसफेट थोड़े कॉस्टली होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उसके जगह पे आप आंख बंद करके यहाँ पे P55 लगा सकते हैं, Z44 लगा सकते हैं, और इतना अच्छा परफॉर्म करता है। आंख बंद करके आप कभी भी आप ऐसे सब बोर्ड में तो आप मैं तो कहूँगा कि P55 लगाएं, और बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। P55 बेस्ट है, ठीक है। और वो भी नहीं मिल रहा है तो आप Z44 डाल सकते हैं, और अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा कोई मॉसफेट वगैरह डालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पे मैंने अभी P55 ही डाल रखा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मिलेंगे, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। मैं तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।